गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सिलेबस समाप्त हो जाने के बाद अब परीक्षा की दृष्टि से रिवीजन कर रहे हैं, जिसे पुनरावृत्ति कहते हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ ये नहीं है कि जो हमने पढ़ाया उसी को रिपीट कर रहे हैं। अब हम जो है परीक्षा की दृष्टि से और जो अन्य प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं, उस सब प्रश्नों को जो है हम लोग पढ़ेंगे। उसी के अंतर्गत कल हमने आपको गद्य साहित्य के इतिहास पर 73 प्रश्नों का अभ्यास कराया था। उसी की कड़ी में आगे बढ़ करके हम लोग अब आगे और प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। चलिए सीधा हम लोग पाठ पर आते हैं। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। नहीं है का मतलब है कि कई बार प्रश्नों के उत्तर आपको है केवल प्रेमचंद का उपन्यास पढ़ लिया आपने और आगे पूरा पढ़ा नहीं, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो उस कड़ी में आपकी गलती हो जाती है और सीधा आप गोदान देखेंगे तो प्रेमचंद का उपन्यास गोदान। यहाँ कह रहा है कि नहीं है, नहीं में आपको क्लिक करना है। तो त्यागपत्र इनका उपन्यास नहीं है, क्योंकि गोदान भी है, निर्मला भी है, रंगभूमि भी है। केवल इनका त्यागपत्र उपन्यास जो है वह नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा, पहला ही आत्मकथा होने से इस आत्मकथा पे नहीं जाना है। आपको जानना चाहिए कि बाणभट्ट की आत्मकथा अर्थात यह उपन्यास है। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। भीष्म साहनी, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह नगे, भगवती चरण वर्मा। तो इसका विकल्प देखिए, हमने यहाँ ये एक सेकंड उत्तर देते समय यहाँ से कलम उठाए, ये और अब ये त्यागपत्र बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। शेखर एक जीवनी ये 74, 75, 76, हाँ ये है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञे 76 का ग। 77 चंद्रकांता संतति रचना है किस युग की है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावाद उत्तर युग। तो 78 का खा द्विवेदी युग, देवकीनंदन खत्री। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं। 77 का सॉरी, ये गलत है। 77 है देवकीनंदन खत्री, भारतेंदु युग। चंद्रकांता संतति ये भारतेंदु युग की रचना है। नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार हैं, पहले भी एक बार प्रश्न आ चुका है, ये बालकृष्ण भट्ट। चारुचंद्र लेख विधा है। चारुचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। यह है उपन्यास। नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? नदी के द्वीप यह है उपन्यास हीरानंद, ये अज्ञे जी का। त्यागपत्र विधा की दृश्य से रचना है। त्यागपत्र 81 का ग उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अनामदास का पोथा। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। 83 ग पतितों के देश में। नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। 84 का गे। 85 मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, ये तो आप लोगों को सब पता ही है, गोदान। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है ग त्यागपत्र।
गुनाहों के देवता कृति है। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास है धर्मवीर भारती का 88 गुनाहों के देवता, जिस पर पिक्चर भी बनाई गई। 89 प्रश्न कट गया है, छोड़िए। 90 पे आइए। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? तो यह है 91 का रानी नागफनी की कहानी। मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। महिला आंचल किसका उपन्यास है? तो फणीश्वर नाथ रेणु। इस पर भी पिक्चर बनी है। 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं तो यह है बाल कृष्ण भट्ट। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं जटमल। इंदुमती कहानी है प्रथम कहानी है। राहुल सांकृत्यायन की प्रसिद्ध कृति वोल्गा से गंगा क्या है? ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। ये कहानी संग्रह उनका है। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है समय सारथी, क्वार्टर, बकरम खुर्द, आखिरी चट्टान। मोहन राकेश का कहानी संग्रह है क्वार्टर। आखिरी चट्टान उनकी एक रचना है, संग्रह नहीं है। आखिरी चट्टान होना चाहिए था। नमक का दरोगा के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। जरा इसको देखो तो मोहन राकेश का कहानी संग्रह मैं मुझसे होना चाहिए आखिरी चट्टान। वारिस कहानी संग्रह है वारिस कहानी संग्रह है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। माने मोहन राकेश का, मोहन जी सुंदर रेड्डी का कहाँ तो वो 101 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर नहीं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी नहीं, मोहन राकेश अज्ञे तो मोहन राकेश का है। राजा भोज का सपना के कथाकार हैं राजा भोज का सपना तो ये है राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। रानी केतकी कहानी के लेखक हैं इंसाअल्लाह खां। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो है इंदुमती। किस कृति के रचनाकार हरिशंकर परसाई हैं? रानी नागफनी की कहानी। तो मोहन राकेश का कहानी संग्रह है क्वार्टर। जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत। वोल्गा से गंगा गद्य विधा की दृष्टि है ऊपर में पूछा ही गया है। कहानी संग्रह तो कहानी संग्रह। वोल्गा से गंगा कहानी संग्रह है किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। आपने पहले ही प्रश्न पूछा जा चुका है। 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल। इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जो प्रथम कहानी मानी गई है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, यहाँ फिर वही घुमा दिया इंदुमती। प्रेमचंद की कहानी का नाम है कफन। गुंडा, रोज, चीफ की दावत तो कफन इनकी कहानी है। हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है? कहानी। जैसे उनके दिन फिरे निम्नलिखित से किसका कहानी संग्रह है? वही क्वेश्चन फिर दोहरा दिया है हरिशंकर परसाई।
निबंध। निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंध, ये क्या आ गया, अशोक निम्नलिखित में से किस निबंधकार को ललित निबंधकार माना जाता है? तो पहले है कुबेर नाथ राय। अशोक के फूल किस विधा की रचना है? निबंध। अशोक के फूल निबंध है। मनोवैज्ञानिक, ललित निबंध, बुद्धि प्रधान, ऐतिहासिक। तो ख ललित निबंध है आचार्य प्रसाद द्विवेदी का। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है पगडंडियों का जमाना। रसज्ञ रंजन निबंधकार के संग्रह के रचनाकार हैं द्विवेदी जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरदार पूर्ण किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? गेहूं बनाम में गुलाब किस प्रकार की? तो यह है सांस्कृतिक। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ छायावाद युग। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ युग किस युग से माना जाता है? तो भारतेंदु युग। कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। चित्तविलास के रचनाकार हैं ख डॉक्टर संपूर्णानंद। सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखित निबंध नहीं है, ये कालिदास की निरंकुशता नहीं है, ऊपर में आ ही गया कालिदास की निरंकुशता महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद। शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद द्वारा किस निबंध संग्रह से संकलित है? तो भाषा की शक्ति का। सच्ची वीरता के लेखक हैं तो सरदार पूर्ण सिंह। पवित्रता निबंध के लेखक हैं ख सरदार पूर्ण सिंह। निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग का अच्छा उदाहरण है? निंदा रस। केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो राहुल सांकृत्यायन का। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, रामऋष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निंदा रस निबंधकार के लेखक हैं निंदा रस हरिशंकर परसाई। पृथ्वीपुत्र के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति वही पृथ्वीपुत्र। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं मेरे विचार। अशोक के फूल निबंध के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यानिवास मिश्र निबंधकार हैं ललित। कल्पलता के लेखक हैं ग वासुदेव शरण अग्रवाल। द्विवेदी युग के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। देखिए इनकी सारी रचनाएं उन्हीं की हैं, लेकिन उन्हें पूछा है निबंध संग्रह, तो साहित्य सहचर उनका निबंध संग्रह है। भारत की एकता के लेखक हैं
वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना नहीं है तो ग भारत की एकता। कला और संस्कृति के लेखक हैं, ये इस बार भी प्रश्न पूछा गया था 2020 में। देखिए सारे प्रश्न 2020 के पूछे गए। क वासुदेव शरण अग्रवाल। निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, ये भी इसी साल प्रश्न पूछा गया था। महके आंगन चहके द्वार। निम्नलिखित में से हरशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। घ तब की बात और थी। निम्नलिखित में से हरशंकर हो गया। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है तो राहुल सांकृत्यायन। यहाँ एक प्रश्न जो है विवादित हो गया है, ये कल्पलता के लेखक हैं, तो कल्पलता के लेखक जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यहाँ गलती से छपा है। वासुदेव शरण अग्रवाल कल्प वृक्ष के हैं, तो ये यहाँ कल्पलता दिया गया है, तो या तो यहाँ पर जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी होना चाहिए, या अगर यहाँ कल्प वासुदेव शरण अग्रवाल का है तो इसे कल्प वृक्ष होना चाहिए। ये यहाँ गलती से छपा है, ये कल्प वृक्ष होना चाहिए, वासुदेव शरण अग्रवाल। प्रश्न जो है यहाँ दिया गया है। कल्पलता के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना कल्प वृक्ष है, अतः यह प्रश्न गलत है। बोर्ड में भी कई बार ये परीक्षा में गलत हो जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछ लेते हैं लोग गलत। तो हम लोग 150 तक देखेंगे, बाकी का पाठ कल पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।